नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को शुरू किया है। तमाम क्षेत्रों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अग्रसर होकर कई अहम कदम उठाए हैं, जिसका सीधा फायदा आम जन के साथ साथ देश की बढ़ोतरी में नजर आ रहा है। आम जन के साथ साथ गरीब, युवा, महिला और किसानों के भले के लिए तमाम योजनाओं और परियोजनाओं के जरिए सीधा लाभ पहुंचाया गया है। जिसमें किसानों की बात करें तो किसानों के लिए मोदी सरकार ने बहुत सी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है और उनके जीवन में बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बड़े बदलाव? कैसे सरकार ने किसानों के जीवन को और सुगम बनाया? बीते 100 दिनों में सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया, आज हम आपको बताएंगे। साथ ही महत्वपूर्ण तथ्यों से भी रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो मोदी 3.0 के 100 दिन की। खेती किसानी को लेकर सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, जो किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ उन्हें और मजबूत और सशक्त बनाने में कारगर साबित हो रहा है। सरकार के दृढ़ संकल्प से ये सब संभव हो पाया है और किसानों का जीवन बेहतरी की ओर अग्रसर होता जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं मोदी 3.0 द्वारा 100 दिनों में किसानों के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली तो इस शपथ के साथ ही देश की प्रगति को भी 3 गुना करने और इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का प्रण भी लिया। मोदी 3.0 सरकार ने अपने पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इन 100 दिनों में तमाम बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही तमाम क्षेत्रों में बढ़ोतरी भी हासिल की है। मोदी सरकार के हौसले और बुलंद हुए हैं और देश को प्रगति के शिखर पर ले जाने के लिए तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अधिकतर मुद्दों पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। जैसा कि 2014 और 2019 की सरकार में दिखता था, सबका साथ सबका विकास के नारे पर अपने विस्तार को सबका विश्वास और सबका प्रयास के जरिए देश को और बेहतरी की ओर ले जाया जा रहा है। ये शुरुआती 100 दिनों का दौर भी उपलब्धियों भरा रहा है। सरकार ने कई अहम फैसले लिए जिससे युवाओं, महिलाओं और किसानों को खासा लाभ हुआ है। साथ ही आने वाले समय में हर वर्ग को इसके दूरगामी फायदे भी मिलेंगे। मोदी सरकार के 100 दिनों में तमाम उपलब्धियां रही हैं। ऐसे में किसानों को लेकर भी सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिससे उनके जीवन में और बेहतरी आती हुई नजर आई है। पिछले कार्यकाल की तरह ही मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआती 100 दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की, जिसमें 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों ने एक दिन पहले रविवार को मोदी सरकार 3.0 के शुरुआती 100 दिनों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए बताया कि इस अवधि के दौरान 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। पहली बार जब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई तो उनके उद्घाटन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पहले ही काम कर लिया गया था। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले ही अधिकारियों को 100 दिन का रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इन योजनाओं का मकसद बड़ी संख्या में रोजगार की व्यवस्था करनी थी। किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार सरकार ने कई महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए हैं, जिससे खेती किसानी में दूरगामी परिणाम देखने को मिले। किसानों का जीवन बदलते समय के साथ और बेहतर होता गया और सरकार लगातार किसानों के हित के लिए काम करती हुई नजर आई। सरकार के तीसरे कार्यकाल में 3 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें 25,000 असंबद्ध गांवों को सड़क नेटवर्क के जरिए जोड़ा गया और महाराष्ट्र के वधावन में एक मेगा बंदरगाह का निर्माण किया जाना शामिल है। साथ ही सरकार ने बुनियादी ढांचे के अलावा खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को बढ़ा दिया, तो प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य MEP हटा दिए। साथ ही कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेलों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर किसानों और खेती को मजबूत करने की कोशिश की है। इसके अलावा सरकार ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी, जिसके लिए 12,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
कृषि क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया गया, जिसके लिए 14,200 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए गए तमाम कदम खेती किसानी को और आगे लेकर जा रहे हैं। समस्याओं से जूझते किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम ऐसे कार्य किए जो उनकी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की नई किरण लाने के साथ साथ उन्हें बेहतर उजाले की ओर ले जा रहे हैं और किसानों को पहले से और ज्यादा सशक्त बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से सशक्त बनाने के लिए और किसानों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आई है और बीते 100 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। ये मोदी 3.0 है जो लगातार किसानों के हित में और ज्यादा अग्रसर होकर काम करती हुई नजर आ रही है। कुछ और आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं, आप देखिए। मोदी 3.0 के 100 दिन जो है उसमें जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की गई थी। 11 अगस्त 2024 को उच्च उपज देने वाली 109 किस्में इसमें जारी की गई थी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आया और कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया गया, जिससे किसानों की जिंदगी में रोशनी की एक किरण साफ तौर पर नजर आई। व्यय कम होने समेत पर्यावरण पर भी इन फसलों का पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके दूरगामी जो परिणाम है वो निकलते हुए सामने आएंगे। इसके अलावा इन 61 फसलों की 109 किस्में में 34 प्रक्षेत्र फसलें और 27 बागवानी फसलें इसमें शामिल हैं, जिससे किसानों के हितों को देखते हुए यह काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि ये जो 109 किस्मों की जो फसल है उसमें बहुत कुछ साफ तौर पर खास रहा और इसके अलावा किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं बीते 100 दिनों में वो क्या क्या कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 14,235 करोड़ से ज्यादा की कुल लागत वाली 7 योजनाओं को यहां पर मंजूरी मिली और ये योजनाएं कहां हैं, ये पैसा कहां गया, ये 14,000 से ज्यादा के जो रुपए आवंटित यहां पर किए गए हैं, जो करोड़ों रुपए हैं, वो आप देखिए 2,817 करोड़ रुपए की जो लागत थी उसमें डिजिटल कृषि मिशन योजना इसमें शामिल की गई है, जो साफ तौर पर कृषि को डिजिटल से जोड़कर एक आने वाले भविष्य के लिए सुनहरा विकल्प साफ तौर पर किसानों के सामने रखती हुई नजर आई। इसके अलावा 3,979 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा की योजना इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा भी आपको बताएं ये जो 14,000 से ज्यादा के जो करोड़ के आंकड़े हैं वो हम आपके लिए अलग अलग करके लेके आए कि कहां पर कितना व्यय, कितना मतलब खर्च हुआ है। इसके अलावा कृषि शिक्षा की बात करें, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए यहां पर 2,291 करोड़ रुपए का खर्च सामने आया है, जो कि उसी 14,000 करोड़ रुपए में से एक है। और आप देखिए कि पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन में 1,702 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जो साफ तौर पर और ज्यादा इसको विकसित बनाने में कारगर होगा। इसके अलावा बागवानी के निरंतर विकास पर आएगा 1,129 करोड़ से ज्यादा का खर्च, जो साफ तौर पर केंद्र सरकार दे रही है और केंद्र सरकार बीते 100 दिनों में जो लगातार किसानों के हित में काम करती हुई नजर आई है वो इसकी बानगी नजर आता है। ये कुछ आंकड़े हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। 1,202 करोड़ रुपए की अगर बात करें तो परिव्यय से कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण का यहां पर जो काम है वो होगा और उस पर ये खर्च किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना फायदा किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1,115 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के कार्य को मंजूरी मिली है और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जिस पर हम देख रहे हैं खास तौर पर फोकस किया जा रहा था, ये वही है और उसमें भी लगातार हम देख रहे हैं कि यहां पर 1,115 करोड़ रुपए से ज्यादा का यहां पर खर्च किया जाएगा इसे। और इसके अलावा एग्रीश्योर स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड से बदलेगा किसानों का जीवन। तो ये कृषि फंड जो है उससे किसानों का जीवन बदलेगा, उनके जीवन में जो रोशनी की किरण है वो आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आपको अगले आंकड़े की तरफ ले चलें तो ग्रीस्टैक कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मैपिंग से जो किसान हैं वो काफी सशक्त होते हुए नजर आए हैं। तो ये तमाम ऐसे आंकड़े हैं, जो तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जो रखे गए हैं और बीते 100 दिनों में ही इन पर काम हुआ है। इसके पहले भी हमने रिपोर्ट के जरिए आपको कुछ आंकड़े दिखाने की कोशिश की थी। 2047 के विजन के अनुरूप कृषि के लिए डीपीआई डिजिटल कृषि मिशन की ये बुनियाद है और इसी बुनियाद पर टिका है कि साफ तौर पर बीते जो 100 दिनों में हमने देखने को मिला वो आगे भी जो भविष्य है उसको और ज्यादा सुरक्षित और संरक्षित करते हुए नजर आएगा। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि किस तरह से जो सरकार है वो प्रतिबद्ध होकर लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। तो ये तो रही बात, जो आंकड़े हमने आपको दिखाए कि किस तरह से जो सरकार है वो आगे बढ़कर किसानों के हित में काम करती हुई नजर आ रही है। इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप वापस आइए और हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके उस पार जब जाएंगे तो इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि बीते 100 दिनों में किसानों के लिए क्या कुछ खास हुआ है और किसानों को कितना फायदा इससे मिलता हुआ नजर आया। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमाम आंकड़े हमने आपके सामने पेश किए हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इस दौरान सरकार ने किसानों के हित के लिए कई निर्णय लिए हैं। सरकार के फैसलों से किसान कितने खुश हैं, देखिए। मोदी सरकार से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। PM किसान निधि बहुत अच्छी है, किसानों को अच्छी हेल्प मिल रही है, खास समय पे मिल रहा है। और किसानों के लिए कई प्रकार की जैसे DAP नैनो यूरिया आ रहा है, इनसे बहुत अच्छे फ़ायदे मिल रहे हैं किसानों को। बिजली कनेक्शन भी अच्छे हुए हैं मोदी सरकार के अंदर। पहले 5-5 सालों में किसानों के नंबर नहीं आते थे, आजकल 3-3 महीने में बिजली मिल रही है लोगों को। मोदी जी जब से आए तब से खाद बीज उर्वरक के लिए किसानों को बहुत सहूलियत हुई है। इसके साथ साथ यूरिया DAP के जो दुष्परिणाम हो रहे थे उसके लिए इफ़को से मिलकर उन्होंने नैनो यूरिया नैनो DAP की खोज कराई, ताकि जो दुष्परिणाम अपन आदमियों पे या जानवरों पे जो पड़ रहे थे उससे बचाने के लिए इन्होंने नैनो यूरिया नैनो DAP का प्रयोग करा। साथ ही जहाँ टोंक ज़िले में कहीं भी अपने को ग्रीन हाउस नहीं दिखाई देते थे, पॉली हाउस दिखाई नहीं देते थे, आज आप कहीं भी जाओ जगह जगह आपको पॉली हाउस दिखेगा, जगह जगह आपको सोलर प्लेटें लगी हुई दिखेगी। किसानों के लिए अच्छा कार्यकाल रहा है। एक तो किसान सम्मान निधि, उसमें उन्होंने जो 8,000 रुपये किए वो बहुत अच्छा डिसीजन है। उसके अलावा एक यूरिया और DAP में जो नैनो यूरिया वगैरह लेके आए हैं, उससे क्या है जो दुष्परिणाम है उससे बचाने की कोशिश की गई है। तो देखा आपने कि किसान इससे कितने खुश नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर लगातार हम देख रहे हैं, चाहे मोदी सरकार की पहली जब वो सरकार में आई, सत्ता में आई, तब की बात करें, मोदी 2.0 की बात करें और 3.0 में 100 दिनों में क्या कुछ हुआ है, ये हम लगातार आपको बता रहे थे। हमने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश की, आंकड़े भी दिखाए और साथ ही साथ रिपोर्ट भी दिखाई। और उसके बाद जो बेनिफिशियरी हैं, यानी कि जो लाभार्थी हैं, वो कितने खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं से, ये भी हमने आपको दिखाया। आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। संदीप दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा संदीप जी आपसे यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते 100 दिनों में किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, कैसे देखते हैं आप इसको? और क्या आपको लगता है कि इन जो तमाम योजनाएं परियोजनाएं चलाई गई, इससे कितना बड़ा जो बदलाव है वो किसानों के जीवन में आता हुआ दिखा है? देखिए, होल जो अप्रोच रहा है, जो पिछले 100 दिन का करीब देखें, एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चला है। बेसिकली आप देखिए, जितना भी स्कीम लॉन्च है, जो 109 वैरायटीज का लॉन्च है, वो सीड हो गया जी। और तरह की डिजिटल मिशन जो फ्यूचरिस्टिक और एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, जो मोदी CEO जो, एंड उसमें ये दिखा गया कि जो वैरायटी लॉन्च हुआ है, आपका प्रधान जो सपोर्ट टू द फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जो 6,000 रुपये पर 11 करोड़ लोगों को मिलता है, किसान सम्मान निधि, उसका भी जिक्र है। और डिजिटल मिशन देखिए, सबसे बड़ा एक है डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ है कि उसके थ्रू क्रॉप असेसमेंट कर सकते हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी उसके थ्रू कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, न्यू वेराइटल डेवलपमेंट हो गया। तो एक ढांचागत, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच, जहाँ की किसान का वैल्यू चेन में इन्वॉल्वमेंट और किसान का जो आमदनी बढ़ाने के लिए ये सब काम हुआ है। आप देखिए, एग्री जो फंड लॉन्च किया 750 करोड़ रुपए का नाबार्ड के साथ, वो भी लॉन्च किया। फिर एग्री, जिसमें एग्री स्टार्टअप में वो काम हो सकता है, टेक्नोलॉजी में काम हो सकता है। ग्रेजुअली में ये देखा गया कि मोदी सरकार का जो फोकस रहा है, किसान इनकम एक ब्रॉड कैटेगरी है, बट किसान इनकम कैसे किया जाए, उसका जो होल वैल्यू चेन है, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो प्रोड्यूसर है, उसमें कैसे जो मार्केटिंग, उसको इनोवेटिव कैसे मिले, उसको इन्वॉल्वमेंट कैसे है वैल्यू चेन में, वो प्राइस डिस्कवरी में, जो प्रोक्योरमेंट में जो अनाउंस किया गया, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स MSP में खरीदा जाएगा। तो ये तमाम एक चीज को देखा कि पूरा फोकस रहा है किसान का आय बढ़ाने के लिए। जो लास्ट पिछला हफ्ता भी देखिए, जो बहुत सारे निर्णय दिए गए, जैसे
बासमती राइस में मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाया गया, उसमें किसान का बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसका पैडी प्राइस यहाँ फॉलो रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एमईपी था, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था, और बहुत सारे तमाम चीजें करना गया। अनियन एक्सपोर्ट में रिलैक्स कर दिया गया। तो एक तमाम एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं कि जैसे एक तरफ कंज्यूमर को सकना, दाम भी ना बढ़े और किसान का फायदा भी हो। ये दोनों लेकर सभी जो सारे जो पॉलिसी डिसीजन लिए गए लास्ट 100 दिन में, ये देखे गए। क्योंकि वेराइटल डेवलपमेंट देखिए 109 वैरायटी का वेराइटल डेवलपमेंट है, तो क्लाइमेट चेंज एक नया इश्यू बनकर उभरा है। तो ये सारे वैरायटी जो 2-3 साल के अंदर फील्ड में आ जाएंगे, तो वो भी किसान को फायदा होगा। बिल्कुल। संदीप जी, जैसा कि एमएसपी में जो बढ़ोतरी हुई है, वो साफ तौर पर आने वाले भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर भी हम देख रहे हैं। इसको अगर हम इस तरह से भी देखें, इस परिवेश में भी देखें, किसानों के हित के लिए ये कितना जरूरी था और आने वाले समय में उससे कितना बदलाव किसानों के जीवन पर आएगा? देखिए, ओवरऑल जो फोकस में जैसे कहा कि फोकस रहा है कि एक ढांचागत एक वैल्यू चेन डेवलपमेंट बेसिकली। ये खाली नहीं है कि प्रोडक्शन कर दिया, वैराइटल डेवलपमेंट कर दिया, बेसिकली उसमें खत्म हो जाता है। उसमें मार्केटिंग कैसे किया जाए, कैसे, जैसे जब मैं एक जिक्र किया जो एग्रीश्योर फंड का जिक्र कर रहा था, उसमें भी जैसे एग्री स्टार्टअप बेस्ड टेक्नोलॉजी का जो डिजिटल मिशन है। डिजिटल मिशन एक बहुत बड़ा मैसिव मिशन है, क्योंकि क्रॉप सर्वे एक बहुत बड़ा चीज है। जो फॉरकास्टिंग सर्वे जो हमारा अभी मिसिंग, लार्जली मिसिंग है, कि हम कितना उत्पादन कर सकते हैं क्रॉप को देखकर, वो सब हो पाएगा। प्रोडक्शन वैल्यू पता लग गया, और जो उसका फायदा ये होगा, जो क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट का है उसका भी असेसमेंट ठीक से हो पाएगा। तो एक पूरा जो जितना इनपुट्स है किसान को किसानी करने में, फर्टिलाइजर से लेके, सीड से लेके, आपका टेक्नोलॉजी से लेके मार्केटिंग सपोर्ट तक, वो सारा चीज इसमें कवर होता है जी। एक जैसे, और फ्यूचरिस्टिक भी है ये सारी चीज। ये नहीं कि 2-3 साल के लिए है, एक फ्यूचर को देख के ये सारा चीज लिया गया है। तो डिजिटल मिशन की बात करिए तो फ्यूचरिस्टिक है बिल्कुल। एंड ये भी उम्मीद कर रहा हूं जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है संदीप जी, हमने देखा है कि ये तमाम क्षेत्रों में तो बहुत कारगर रहा है, और साफ तौर पर कृषि में भी बहुत कारगर नजर आ रहा है। इसीलिए जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और किसानों की जो जिंदगी है वो और ज्यादा खुशहाली की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी देखिए इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गया कि स्वाभाविक सबके पास मोबाइल फोन से, एंड्रॉइड के फोन के थ्रू क्रॉप सर्वे हो रहा है। किसान को इनपुट्स मिल रहा है, जो कॉल सेंटर के थ्रू इनपुट्स मिल रहा है, कंपनीज प्रोवाइड कर रहा है कि आपका क्रॉप में क्या क्या कमियां है। क्योंकि अभी जो डिस्टेंस है, जो बोलते हैं नहीं बहुत दूर है किसान को तो पहुंचना है, वो बहुत खत्म हो गया टेक्नोलॉजी का यूज के थ्रू। मोबाइल फोन, मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल मीटर में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। तो ये सब सारे जो टेक्नोलॉजिकल यूज है वो व्यापक तरीके से होने वाला है, आगे करीब में और भी बढ़ने वाला है। उसमें खाली जस्ट अबाउट क्रॉप सर्वे नहीं है, उसमें पूरा जो ढांचा, जैसे क्रॉप में बोला, क्रॉप इंश्योरेंस का सेटलमेंट, अभी एक मैनुअल क्रॉप कटिंग उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, अभी इजीली हो पाएगा, जल्दी सेटलमेंट हो पाएगा, क्योंकि वो आप पहले से पता लगे कि कितना क्रॉप लॉस हुआ है उस एरिया में, यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट कर पाएंगे। अब अभी का सबसे बड़ा थोड़ा सा चैलेंजेस ये है कि अब पता नहीं लगा रहा है स्कोइंग को देख के कि कितना प्रोडक्शन होगा हमारा। तो वो सब चीज पहले से हो पाएगा। टेक्नोलॉजी का यूज जो डिजिटल मिशन है, और केवीके को एम्पावर करने का जो स्कीम लॉन्च कर, उसको भी वो भी आउटरीच प्रोग्राम है ना। केवीके और भी सुदृढ़ होंगे किसान के साथ मिलकर करने के लिए। और इसमें जोड़ दो और एक चीज, अभी जो एक मौसम मिशन एक लॉन्च हुआ है, लास्ट पिछला हफ्ता ही लॉन्च हुआ है मौसम मिशन। उसमें कैसे और भी फॉरकास्टिंग सिस्टम को भी सुदृढ़ किया गया है, जो मौसम के साथ फोरकास्टिंग। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी था किसानों के मन में भी, उनके जहन में भी, कि मौसम से कैसे, मतलब जो अचानक से मौसम खराब होता है उससे उनकी फसलों पर साफ तौर पर असर पड़ता है। तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, जिससे आने वाले समय में उनके साथ इस तरह की स्थितियां ना हो। गेम चेंजर देखिए, वन इज द वैराइटल डेवलपमेंट, जो क्लाइमेट इज जो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा, उसमें वैरायटी जो लॉन्च हुआ है। अदर थिंग इज जो मिशन, जो किसान को थोड़ा पहले से इमीडिएटली पता लगा। अभी क्या हो रहा है कि जो इंटेंस वेदर इवेंट्स है, कि एक जगह में बहुत सारी बारिश गिरने वाला है, वो उसका फोरकास्टिंग अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है करना। हम मानसून फोरकास्ट कर लेते हैं कि ये ऐसे बारिश होगा, बट अगर इस एरिया में इतना बढ़ है, तो ये सब मानसून मिशन के थ्रू फोरकास्टिंग विल बी इजियर, तो किसान उसको प्रिपेयर होकर रहेगा। मतलब किसान को एक प्रिपरेशन मिल जाएगा कि उसको फसल कैसे बचाया जाएगा अगर इतना बारिश हो गया इस टाइम पे, और लोकलाइज होगा। ये देखिए कोई मैक्रो लेवल पे नहीं है, लोकलाइज इन्फॉर्मेशन किसान को जाएगा। अभी भी जा रहा है, काफी लोकलाइज इन्फॉर्मेशन ऑन वेदर सबको पहुंच रहा है। कितना सीड अवेलेबिलिटी है वो भी पहुंच रहा है लोगों के पास। इस टेक्नोलॉजी, एंड्रॉइड फोन सबके पास है, तो उसके थ्रू भी बहुत सारा चीज का टेक्नोलॉजी, वैरायटी, इनपुट्स, फाइनेंस, तो ये सारी चीजें, तमाम जो चीजों का एक होलिस्टिक अप्रोच एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच,
कि आगे का 10-20 साल का आगे का देखकर सरकार चल रही है। बिल्कुल। संदीप जी, जो 109 किस्में हैं वो साफ तौर पर अब की बार एक अलग वानगी पेश करती हुई नजर आई और उससे भी किसान काफी खुश नजर आए, जैसा कि हमने देखा बीते दिनों में। तो ऐसे में ये जो 109 किस्में हैं, इससे दूरगामी इसके परिणाम किस तरह से निकलकर सामने आएंगे और किसानों के लिए और खेती किसानी के लिए ये कितना किफायती साबित होगा? देखिए, क्लाइमेट एक बहुत बड़ा उभर का क्लाइमेट चैलेंजेस जो अचानक बारिश हो जाता है, अचानक ज्यादा बारिश हो जाता है, गर्मियां अचानक हो जाती है, इस साल जैसे देखा आपने तो पिछले, तो इसके विलन वैरायटी इस बात का जो मैं बता दूं, पहले जो गेहूं का जो किस्म अभी जो सोइंग हुआ था पिछला सीजन में, उसमें 60% क्लाइमेट रेजिलेंट था। तो ये क्लाइमेट में वैरायटी बहुत वाइटल है। अभी 2 साल लगेंगे इसको आने में, सारे वैरायटी फील्ड तक आने में। अभी रिलीज हो चुका है, तो 2 साल में, क्योंकि क्लाइमेट रेजिलियंस होने से क्या होगा, जो क्लाइमेट का जो वेरिएबिलिटी है, कभी बारिश हो जाता है, उसको फाइट करने में वो ज्यादा से ज्यादा यील्ड्स को सपोर्ट करेगा, जो प्रोडक्शन लॉस ना हो किसान के लिए, तो वो तैयार करेगा। एंड ये बहुत क्रिटिकल है, ये वैराइटल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल है। हम लोग इरिगेशन वगैरह सब इंश्योर कर सकते हैं, बट क्लाइमेट कैसे बिहेव करेगा वो पहले से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो प्रेडिक्ट करना भी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। बिल्कुल। और ये क्लाइमेट वैरायटी भी वो करेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, और जैसे हीट टॉलरेंट वैरायटी, तो गर्मी से टॉलरेट कर सके वैरायटी। तो ये जो 109 सारा कुछ इंक्लूड है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी है, फ्रूट्स वेजिटेबल सारा है उसमें, तो और फ्लावर्स भी है उसमें। तो पूरा के पूरा एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया, बास्केट ऑफ सीड्स बेसिकली 109 कैरेक्टर का वैरायटी लॉन्च करके। तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है किसान को कि सीड, और ये सारे पब्लिश का अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन बनाए, तो उसका कॉस्ट भी बहुत कम पड़ेगा। जो सीड्स जो मल्टीप्लाई होकर जाएगा किसान के पास, क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन से सारे सीड्स आए हैं, तो बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि क्लाइमेट एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इमर्ज कर रहा है, चैलेंज बहुत क्रिटिकल चैलेंज जो लास्ट नेक्स्ट 10-15 साल में होने वाला है। और ऐसे में संदीप जी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी और कृषि को जब साथ में देखा तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हुए सामने आए। ड्रोन का जिक्र कर लेते हैं, ड्रोन से कितना फ़ायदा किसानों को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया, टेक्नोलॉजी के जरिए वहाँ पर भी देखा गया। ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जो संगम आपकी बार कृषि के साथ बनता हुआ नजर आया है, ये हमने देखा है कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब जिस तरह से एडवांस कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि किसान भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी खेती किसानी और बेहतर तरीके से सामने आ पाए। हाँ, एब्सोल्युटली। बेसिकली किसान, देखिए इफको का जो एप्लीकेशन है, इफको जो फर्टिलाइजर कंपनी है, उन्होंने किसान ड्रोन किसान ड्रोन दीदी का स्कीम लॉन्च किया है। तो ड्रोन एक बहुत बड़ा उभर के आ रहा है। इसका एप्लीकेशन अभी तक सीमित बस फर्टिलाइजर तो नहीं है, इसका बहुत भी सारा चीजों में एप्लीकेशन शुरू हो गया है। जैसे ड्रोन आपको फोटो, जो डिजिटल फोटो खींच के आपको दे सकता है कि क्रॉप कंडीशन क्या है, तो उसके बेसिस पे आप जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं वो बता सकते हैं कि उसमें पेस्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ, ईल्ड कितना है बेसिकली। तो ड्रोन का यूज व्यापक होने वाला है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं जब से ड्रोन का चीज लॉन्च हुआ है, इतना तमाम स्टार्टअप आ चुके हैं इस फील्ड में। बिल्कुल। और किसान सरकार के सपोर्ट की वजह से ड्रोन का खर्चा भी कम हो रहा है, पायलट ट्रेनिंग हो रहा है, क्योंकि ड्रोन चलाने के लिए पायलट भी चाहिए। तो ड्रोन का जो यूज है इन टेक्नोलॉजी, इन एग्रीकल्चर, हालांकि ड्रोन का यूज बहुत सारा व्यापक है उसका यूज, बट एग्रीकल्चर यूज बहुत एक्सपांड होने वाला है बियॉन्ड फर्टिलाइजर, बियॉन्ड पेस्टिसाइड। बेसिकली इसका बहुत तरह की यूज कर सकते हैं। ये ड्रोन दीदी का स्कीम भी आप देख सकते हैं, उसमें एक ग्रामीण लेवल पे एक सेल्फ हेल्प, मतलब एक महिला को सशक्त बनाता है कि ड्रोन चलाकर भी वो काफी पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। एंड ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ सारे 100%, ऑलमोस्ट लाइक 100% यही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। इक्विपमेंट भी उसका जो पार्ट्स लगते हैं वो भी हो रहा है। बिल्कुल। संदीप जी, एक सवाल और है और मैं चाहूँगा संक्षेप में आप थोड़ा जवाब दें, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत सीमित है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम बीते 100 दिनों में देख रहे हैं, तो सरकार ने बहुत सारी प्रणालियां यहाँ पर रखी हैं, परियोजनाओं योजनाओं के जरिए वो बेहतर भविष्य का निर्माण तो करती ही हैं, साथ ही साथ इस पर कैसे किसानों के हित में रहकर और किसानों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने को लेकर जो अग्रसर यहाँ पर सरकार नजर आ रही है, उससे हम साफ तौर पर देख रहे हैं किसानों को फायदा तो मिल ही रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख भी मिल रही है कि किस तरह से किसान अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर और उजाले की ओर लेकर जा सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो आप बीते 100 दिनों का लेकर किस तरह से आकलन करेंगे कि मोदी सरकार के ये 100 दिन किसानों के हित में कैसे रहे? किसान के हित में बेसिकली जो फोकस ये रहा है कि किसान, देखिए ये करीब जो हम लोग जो आंकड़ा अभी है, करीब 14 करोड़ किसान है, परिवार है, किसान परिवार।
तो ये एक हमारा बैकबोन है। फूड प्रोडक्शन, एलाइड सेक्टर भी उसमें ले लीजिए, एलाइड सेक्टर जो फिशरीज वो एक हमारा बैकबोन है। अगर उनका एम्पावरमेंट होता है, देखिए किसान में उसको बोला था ना, जो अब 1 रुपया खर्चा करते हो एग्रीकल्चर में, उसका मल्टीपल यील्ड निकलता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो रिसर्च में 1 रुपया, तो उसमें मल्टीपल उसका फायदा। तो किसान फायदेमंद होगा, पर्टिकुलर स्मॉल होल्डर फार्मर, 80% लोग 2-3 एकड़ जमीन है, तो किसान जो बेनिफिट मिलेगा, तो ऑब्वियसली पूरा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत व्यापक इसका इम्पैक्ट होने वाला है। आप देख सकते हो, देखिए इतना चैलेंजेस लास्ट 3-4 सालों में, देखिए लास्ट ईयर जैसे मानसून बहुत सारा ठीक से नहीं हुआ, कभी भी हमारा फूड कॉस्ट में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ये सारा तमाम जो सरकार की पॉलिसी है बेसिकली ओवरऑल। बिल्कुल साफ तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो यहाँ पर पैरामीटर्स रखे गए थे वो अपने आप में लगातार देखने को मिले, और यही सब कुछ है कि अब की बार सरकार जो है वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। अभी तो 100 ही दिन हुए हैं, ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि और ज्यादा भविष्य उनका साफ तौर पर उज्जवल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो तमाम योजनाएं और परियोजनाएं चलाई गई हैं और जो सीधा पैसा उनके खातों में जा रहा है, उससे उनको सीधा फायदा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है, और इसी को लेकर किसान जो हैं वो बेहद उत्साहित और खुश भी नजर आ रहे हैं सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहां पर हमसे करने के लिए। साफ तौर पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बीते 100 दिनों में केंद्र सरकार द्वारा जो तमाम योजनाएं परियोजनाएं चलाई गई मोदी 3.0 में, तो उससे कितना फायदा किसानों को मिलता हुआ नजर आया। आंकड़ों के जरिए भी हमने आपको समझाने की कोशिश की और हमने आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया और किसानों के उनकी कहानी खुद उनकी जुबानी सुनवाया कि किस तरह से वो इस पूरे बीते 100 दिनों में लगातार जो योजनाएं परियोजनाएं चलाई गई हैं उससे कितने उत्साहित और खुश नजर आए हैं। तो यही तो बानगी है कि आने वाले भविष्य में लगातार जो अब तस्वीरें हैं वो निरंतर बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सरकार प्रतिबद्ध है और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार अग्रसर होकर काम करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल हमारे साथ अभी इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।